नमस्कार। मेरा नाम बीएस शेखावत है और मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। मैं आपको वो ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आप डे वन से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है अभी आपके सामने है। मैंने आज का न्यूज़पेपर लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसका एक फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के ऊपर आप देखेंगे तो बड़े अक्षर में जो लिखी रहती है वो फ्रंट न्यूज होती है, बड़ी न्यूज होती है, खास न्यूज होती है। आज की जो खास न्यूज है वो है 15 किल्ड, 15 जने मारे गए एज टेम्पू ट्रेवलर रैम्प्स। रैम्प का मतलब होता है अंदर टक्कर हो जाना या घुस जाना। एक टेम्पू ट्रेवल घुस गया। कहाँ घुस गया? पार्ड ट्रक के अंदर इन फ्लोदी। फ्लोदी राजस्थान में एक जगह है, वहां की ये कहानी है। और उसमें करीबन 14 आदमी मारे गए। ये देखिए सकल सूद फोटो दी हुई है। तो ये तो हो गई आज की मेन खबर। और हमारी वुमेन टीम ने इंडिया का वर्ल्ड कप जीत लिया, ये भी एक मेन खबर है। तो ये तो हो गई आज की मेन खबर। अब मैं चलता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। वो ट्रिक, एक ही ट्रिक है, वो मैं बताना चाहता हूँ आप। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया बड़ा सिलेक्टिव टॉपिक है। टॉपिक की अगर हेडिंग देखेंगे तो है एक्सोर्सिंग। एक्सोर का मतलब होता है जादूगर, और एक्सोर्सिंग आईएनजी लग गया, यानी जादूगर का काम करना या जादूगरी से। द ड्रैगन्स विद इन अस। तो जादूगिरी करना किसके ऊपर? द ड्रैगन्स के ऊपर। अब ड्रैगन्स का मतलब होता है अजगर। जो सांप होता है, उड़ने वाला सांप, उसको ड्रैगन कहते हैं। तो ड्रैगन के ऊपर जादूगरी करना। वो ड्रैगन कहाँ है? विद इन अस, वो हमारे अंदर ही है वो ड्रैगन। तो पहले तो उस ड्रैगन को पहचानना, फिर उसके ऊपर जादूगरी करना। ये इसका टॉपिक की हेडलाइन है। इसको लिखने वाले मिस्टर जग सूर्या है। जग सूर्या एक विख्यात पर्सनालिटी है। मैं आपको उनको फोटो दिखा दूं। ये मिस्टर जग सूर्या है, इंडियन जर्नलिस्ट है, ऑथर एंड कॉलमनिस्ट है। ये एक कॉलम जरूर इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया हैं। He is दिल्ली बेस्ड एंड स्कूल्ड एट ला मार्टिनीर, यानी कि ये इंग्लिश के बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो इनका टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे आज। यहाँ पर मैंने इसको कट कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। अब जैसे हेडलाइन इसकी होगी है एक्सोर्सिंग द ड्रैगन्स विद इन अस। जो हमारे अंदर जो ड्रैगन है उसकी जादूगिरी करो, या उसकी जादूगिरी क्या है बताई गई है। लिखने वाले जग सूर्या हैं। और यहां से मैं पैराग्राफ शुरू होते हैं। यहाँ हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस में जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है, सेंटेंस लंबे होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है। वो टुकड़े तोड़ना ही एक कला है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे से एक एक टुकड़े को डार्क करता हुआ चलूंगा, आप ऑब्जर्व कीजिए। इसी तरह से अगर आप टुकड़े कर करके पढ़ते रहेंगे तो पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। पढ़ने की यही स्टाइल है। अब देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं बरीड। बरीड का मतलब होता है, ये बेरीड बोलते हैं इसको इंग्लिश वाले। बेरीड का मतलब होता है जमीन के अंदर किसी को दफना दिया, दैट इज कॉल्ड बेरीड। एज इट वाज अंडर द क्लामोर। क्लामोर का मतलब होता है कोलाहल। तो बरीड एज इट वाज अंडर द क्लेमोर, यहीं रुक जाएंगे। ये एक टुकड़ा हमने कर दिया सेंटेंस का। बरीड का मतलब दफना दो या दफनी हुई चीज मिट्टी के अंदर। एज इट वाज अंडर द क्लेमोर। क्लेमोर का मतलब कोलाहल मची हुई चीज को अंदर दफना दिया गया। ऑफ ग्लोबल हेडलाइंस। ये ग्लोबल का मतलब पूरे संसार की हेडलाइंस है, पूरी पृथ्वी की। अबाउट द ऑन गोइंग।
ऑन गोइंग का मतलब होता है जो चीज अभी चल रही है। अब चल क्या रही है? चल रही है रसिया यूक्रेन वॉर, चल रहा है दी इजराइल पैलेस्टाइन स्टैंड ऑफ पंक्चुएटेड। पंक्चुएट का मतलब होता है विराम, अभी इसमें थोड़ा सा विराम चल रहा है। बाई द डेथ रेटल ऑफ गन फायर, और ये चल रहा है डेथ रेटल ऑफ गन फायर, वहां भी बंदूकबाजी चल रही है। डेथ रेटल, रेटल का मतलब होता है बेड, सो जाना, डेथ बेड पर सो जाना। द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी लोग। तो दुखी, ट्रेजेडी, परेशानी है रिफ्यूजियों की जो शरणार्थी हैं। बोट पीपल, इन रिफ्यूजी को क्या कहते हैं? जो बोट पीपल हैं वो रिफ्यूजी हैं। यहां लिखा है फ्लीइंग मर्डरस सिविल स्ट्राइफ। फ्लीइंग का मतलब होता है भाग रहे हैं, मर्डरस, मर्डर करके भाग रहे हैं, सिविल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब परेशानी में भाग रहे हैं मर्डरस, जिनका मर्डर भी हो रहा है वो भाग भी रहे हैं। मर्डरर्स, जो मर्डर करने वाले हैं वो भाग रहे हैं इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर। एंड ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूब जाना, और डूब रहे हैं, आईएनजी लगा ना इसमें, इन दी इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के अंदर डूब रहे हैं। ऐसा माहौल, कोलाहल मचा हुआ है। ये क्लेमोर को कोलाहल कहते हैं। दोस्तों अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं सेंटेंस के टुकड़े करना सिखा रहा हूं आपको। आई ऑलमोस्ट मिस्ड, मैंने ऑलमोस्ट मिस कर दिया है। क्या कर दिया है? एक टक्ड अवे, टक्ड अवे का मतलब टकटकी लगा करके देखना, न्यूज आइटम, मैंने न्यूज आइटम देखना मिस कर दिया है। मिस कर दिया का मतलब क्यों कर दिया? क्योंकि वहां ऐसा ही समझ में नहीं आ रहा किसी के। तो यहाँ एक पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस है, इसको पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा पैराग्राफ, गूगल हैज अनवेल्ड, वेल का मतलब होता है घूंघट, ढक देना, अनवेल का मतलब होता है उसको उघाड़ देना। गूगल ने इसको उघाड़ दिया है। क्या उघाड़ दिया? ए माइक्रोचिप, एक माइक्रोचिप में उघाड़ दिया। अबाउट द साइज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ चॉकलेट, उसकी जो साइज है वो सिर्फ एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है रेक्टेंगल, छोटी सी चौकोर चॉकलेट की तरह चिप होती है, उसमें उसको समेट दिया है। विच इन लेस देन 5 minutes कैन प्रोसेस डाटा that would take a supercomputer 10 spillions years to accomplish। उस छोटी सी चॉकलेट के अंदर इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर घुसेड़ दिया है जो 10 सेप्टेलियन ईयर्स, यानी कि कई गुना ईयर्स को एकम्प्लिश का मतलब साथ ले लेता है। गूगल ने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को एक छोटी सी चॉकलेट जैसी चीज में घुसेड़ दी है। दैट इज 10 फॉलोड बाय 24 0। अब 10 अगर 10 के आगे 24 0 लगा दें तो वो संख्या बनती है 10 सेप्टेलियन। इतने सालों की कहानी को एक झटके में कंप्यूटर में दबा दिया है गूगल। A number far greater than the estimated age of our known universe। जितनी तो हम जो इस यूनिवर्स की उम्र को जानते हैं, कितने साल का संसार हो गया है यूनिवर्स, उससे भी कहीं ज्यादा। फार का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इतने में कंप्यूटर चिप्स ने एक चिप के अंदर समेट दिया है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन है? वैज्ञानिक लोग। क्लेम, ये लोग दावा करते हैं, ये क्लेम वर्ब है इसलिए रेड कर देता हूं। साइंटिस्ट लोग दावा करते हैं, क्या दावा करते हैं? दैट परहैप्स, कि शायद
एज सुन एज इन 5 years, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर, पावर्ड बाय सच सर्क्यूटरी, 5 साल में जो इतना जबरदस्त सर्किट बना है, क्वांटम कंप्यूटर्स, इसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को इकट्ठा होना, कुड फाइंड, इसने इतनी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, ए क्यूर फॉर कैंसर, कि कैंसर का भी इलाज इसने ढूंढ लिया है हमारे साइंटिस्ट ने। कैरी वुमेन्स मार्स एंड बियॉन्ड, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ले जाते हैं वुमेन यानी इंसान को टू मार्स एंड बियॉन्ड, मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह, और उसके भी ऊपर ले जाते हैं, इतनी जबरदस्त साइंस ने तरक्की कर ली। एंड ग्लोबल हंगर, और इस ग्लोबल का मतलब पूरे संसार के अंदर कहीं भी पहुंच जाते हैं। इन 2 billion years, 2 billion years ऑफ इवोल्यूशन, जितना 2 बिलियन ईयर्स लगे हैं इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट करने में, होमोसेपियन, होमोसेपियन का मतलब होता है मानव समाज, मानव जाति का, हैज कम ए लॉन्ग वे, ये एक काफी लंबा समय था, कौन सा 2 बिलियन ईयर्स का में जो डेवलपमेंट हुआ है, कम ए लॉन्ग वे, इसने बहुत समय लग गया, और हैवी, और अब जो कुछ भी हमारे पास में है वो हमने मिलियन बिलियन ईयर्स में प्राप्त किया है, अकॉर्डिंग टू द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट किसी का नाम है, उसके अनुसार लोकेशन एंड इवेंट डाटा, ACLED इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इंडेक्स मतलब ये बताती है, इंडेक्स का मतलब सूची दिखाती है, ये क्या दिखाती है, देयर आर करंटली ओवर 110 हॉस्टिलिटीज, देयर आर करंटली ओवर 110 हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है प्रतिरोधी, दुश्मन लोग, 110 दुश्मन है, बोथ क्रॉस बॉर्डर एंड इंटरनल, मतलब अगर ये देखें तो क्रॉस बॉर्डर में, बॉर्डर के पार भी हैं, और इंटरनल देश के अंदर भी इतने दुश्मन हैं, इन्वॉल्विंग 92 कंट्रीज, देश की, दुनिया की 92 कंट्रीज के अंदर ये युद्ध चल रहा है, लीडिंग टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज, लीडिंग का मतलब बढ़ रही है, 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज का मतलब होता है नुकसान, मारा जाना या मर जाना, इस तरह की ये कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही है, इंक्लूडिंग सिविलियंस, इसमें सिविलियन लोग भी मारे जा रहे हैं, एंड द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज, और मिलियन जो रिफ्यूजी का मतलब जो शरणार्थी लोग हैं वो भी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। मेजर एंड माइनर आर्म्ड हॉस्टिलिटीज अपार्ट, अब मेजर एंड माइनर बड़ी बड़ी और छोटी छोटी, आर्म्ड हॉस्टिलिटीज, आर्म्ड का मतलब हथियारों के जो दुश्मन है, अपार्ट, जो अपार्ट मतलब इकट्ठे हो गए हथियारों के दुश्मन, देयर इज कंटिन्यूइंग वाइड स्प्रेड सिस्टेमेटिक रिप्रेशंस, देयर का मतलब वहां पर कंटिन्यूइंग वाइड स्प्रेड, लगातार फैलती जा रही है, सिस्टेमेटिक रिप्रेशन, प्रेस का मतलब दबाना, सिस्टेमेटिक रिप्रेशन का मतलब तरीके से वो लोग फैलती जा रही है, ओपन ब्रूटल, अक्सर ब्रूटल का मतलब होता है बहुत अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ऑन दी बैटल लाइन्स, बैटल लाइन्स मतलब जहां युद्ध हो रहा है, बैटल लाइन्स में किसका युद्ध है, ऑफ जेंडर्स,
रेस यानी जाति, जेंडर यानी आदमी और औरत, एथनिसिटी, एथनिसिटी का मतलब नैतिकता के ऊपर युद्ध हो रहे हैं, कास्ट के ऊपर युद्ध हो रहे हैं, रिलीजियन के ऊपर युद्ध हो रहे हैं, एंड आइडियोलॉजी के ऊपर भी युद्ध हो रहे हैं, ये बताया गया है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है पहला तिमाही या पहला एक क्वार्टर 21st सेंचुरी का, 25 years of first 21st century, the collective human race, कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, आदमी की जो रेस है, जो आदमी आगे बढ़ रहा है, इज लाइक ए ब्रेन, वो दिमाग की तरह आगे बढ़ रहा है, विद इनकैलकुलेबल आईक्यू, किसके साथ बढ़ रहा है, इनकैलकुलेबल आईक्यू, यानी कैलकुलेशन करने के लायक भी नहीं, इतना तेज आईक्यू दौड़ रहा है, ट्रैप्ड इन ए बॉडी, वो अपनी बॉडी के अंदर ही आदमी आईक्यू ट्रैप हो रहा है, गिवन टू द वायलेंट रेशनल इंपल्सेस, और वो अपने दिमाग को क्या दे रहा है, वायलेंट का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन करना, इरेशनल इंपल्सेस, और इरेशनल मतलब जो नहीं, जो अच्छा तरीका नहीं है, वो धड़कने, इंपल्स का मतलब होता है धड़कन बढ़ रही है, ऑफ एन एटाविस्टिक एडोलेसेंट, ऑफ किसका, एन एटाविस्टिक एडोलेसेंट, एडोलेसेंट का मतलब होता है जवान आदमी, एटाविस्टिक का मतलब होता है नास्तिक जवान, जो गॉड में बिलीव नहीं करते, उन लोगों में ये रस चल रहा है। इन हिज 1978, पुलिट्जर प्रेज किसी का नाम है। अब इस आदमी ने 1978 के अंदर विनिंग एक्सप्लोरेशन, विनिंग का मतलब एक एक्सप्लोरेशन, खोज की, ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, किस चीज की खोज की, वुमेन के इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, द ड्रैगन ऑफ ईडन, ईडन का मतलब होता है स्वर्ग, और ड्रैगन का मतलब होता है सांप, तो सांप का स्वर्ग, कार्ल सेगन ट्रेस्ड दिस माइंड बॉडी डाइकोटोमी, कार्ल सेगन ने इसको ट्रेस किया है, दिस माइंड बॉडी को, डाइकोटोमी, डाइकोटोमी का मतलब होता है विरोधाभास, इसको गलत विरोधाभास बताया है, टू व्हाट ही कॉल्ड, उसने इसको क्या कहा है, विरोधाभास कहा है, और आगे कहा है उसने द आर कॉम्प्लेक्स, आर कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, जो बहुत ही परेशान करने वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, दिमाग में आते हैं विचार, उनको कहते हैं द रेप्टिलियन कोर, रेप्टिलियन का मतलब होता है सांप, सांप जैसा कोर यानी हमारे हृदय के अंदर, ऑफ आवर ब्रेन, हमारे दिमाग में चल रहा है सांप जैसा लपेटे वाला, एसोसिएटेड विद द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, ये किससे जो, एसोसिएट का मतलब होता है किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है विद द बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन यानी गुस्सा, ये हमारे उतावलेपन से जुड़ा हुआ है, टेरिटोरियलिटी से भी जुड़ा हुआ है, टेरर, टेरिटोरियलिटी एक एरिया के अंदर, एंड सोशल, सामाजिक डोमिनेंस से भी जुड़ा हुआ है। इन सागन्स मॉडल, अब ये सागन का भी कोई मॉडल दिया हुआ है, कोई भले पुरुष रहे होंगे ये, द आर कॉम्प्लेक्स इज ओवरलेड, ओवरलेड का मतलब ये फैल गया है, आर कॉम्प्लेक्स यानी विचलित करने वाले विचार, बाय द लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक का मतलब हमारे अवयवों में फैल गया है, लिम्बिक, लिम्ब यानी अवयव, हमारी बॉडी में जैसे फैल गया हो, विच इज द सीट ऑफ इमोशन, सीट का मतलब होता है ये भावनात्मक हमारे दिमाग में बैठ गया, एंड चाइल्ड रियरिंग, और बच्चों
बच्चों की तरह चाइल्ड रियरिंग बचपन से ही, एंड द ओस्टर मोस्ट लेयर इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड द ओस्टर मोस्ट आउटर मोस्ट जो होती है, बाहर की जो लेयर है, इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये ऐसे हो गई जैसे हमारे दिमाग की तरह काम करती है। यानी कि कुल मिला के ये बताया गया कि हमारा जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। विच इज केपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट, जो केपेबल हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट थॉट, जो विचारों को, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उनको खींचने की जरूरत है, एनालिसिस की जरूरत है, एंड क्रिएटिविटी लाने की भी जरूरत है। फ्रॉम 1930s थ्रू टू 1950s। अब अगर बात करें हम 1930 से 1950 तक की, देयर वाज ए न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर। उस समय एक न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर था। प्रोसीजर मतलब तरीका। न्यूरो का मतलब होता है हमारे तांत्रिक, तांत्रिक यानी हमारी नसों का ऐसा एक समय था। नाउ डिस्क्रेडिटेड, डिस्क्रेडिट का मतलब होता है लाभ, डिस्क्रेडिटेड का मतलब होता है विरोधाभास। तो अब जो है वो डिस्क्रेडिटेड है, बदनाम करने का है। कॉल्ड लोबोटोमी और ल्यूकोटोमी। इसको लोबोटोमी भी कहते हैं और ल्यूकोटोमी भी कह सकते हैं। विच सो टू ट्रीट साइकेट्रिक, इसको साइकेट्रिक यानी मस्तिष्क का हमारा डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर का मतलब अपसेट हो गया दिमाग। सच एज डिप्रेशन बाय ब्रेन सर्जरी। अगर सचमुच में देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई दिमाग की सर्जरी होगी। इट इज पॉसिबल, यह संभव है। क्या संभव है? टू डिवाइज ए नॉन फिजिकल। डिवाइज का मतलब होता है एक वसीयतनामा, एक वसीयत लिख देना ऑफ नॉन फिजिकल, जो जिसके अंदर हम फिजिकल नहीं होते हैं तो वसीयत होती है। नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है इन्वेजिव यानी आक्रमण करना, नॉन इन्वेजिव यानी जिसमें आक्रमण करने की जरूरत नहीं। इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि डिवाइस लिख देना, नॉन इन्वेजिव होना, फिजिकल सर्जरी होना, साइकिक सर्जरी दिमाग की सर्जरी होना, दैट कुड सप्रेस द आर कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा किया जाए तो आर कॉम्प्लेक्स को सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। दी ड्रैगन विद इन अस, जो हमारे अंदर भूत घुसा हुआ है, सांप घुसा हुआ है, और रेंडर इट, रेंडर का मतलब इसको देना, इट इनऑपरेटिव इन ए कंटिन्यूइंग एसेंट, इसको महत्व इनऑपरेटिव इन ए कंटिन्यूइंग एसेंट, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ऑफ वुमेन काइंड, आदमी का, लीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, आगे बढ़ते हुए अगले स्टेज पर, ऑफ इवोल्यूशन, कौन सी स्टेज? डेवलपमेंट की स्टेज, डेवलपमेंट की स्टेज, इन विच द इंटेलेक्ट प्रिवेल्स, जिसके अंदर दिमाग प्रिवेल रहता है या चलता है ओवर इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब अपने आप चलता रहता है, रीजन ओवर रेज, गुस्से का जो कारण है, लिविंग बिहाइंड द प्राइमल पैशंस, इसको पीछे छोड़ते हुए, ऑफ फियर एंड हेट, फियर यानी डर और नफरत को भी पीछे छोड़ते हुए हम चलें तो सफल हो सकते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री, इस पूरी हिस्ट्री को अगर देखा जाए, इंडिविजुअल सीड्स, सीड्स का मतलब होता है जो भविष्य दृष्टा होते हैं हमारे अच्छे अच्छे लोग, उनको सीड्स बोलते हैं। इंडिविजुअल सीड्स एंड सेजेज यानी साधु लोग, हैव सोन, उन्होंने देखा है
क्या देखा है? दैट सच ट्रांसेंडेंस इज इंडीड पॉसिबल। उन्होंने ये देखा है कि इस तरह का बदलाव, ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है बदलाव, इन इन इज इंडीड पॉसिबल, ये संभव है थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेशन के द्वारा, एंड अदर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, और कोई दूसरी में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से भी संभव है। इन हिज नोवेल, उन्होंने अपने नोवेल में लिखा है स्टेप पेन वॉल्फ। स्टेप पेन वॉल्फ, वॉल्फ यानी भेड़िया होता है, और स्टेप यानी स्टेप ऑन वॉल हरमन। उन्होंने एक नोवेल लिखी स्टेप ऑन वॉल्फ, उसके अंदर हरमन हेसे डेपिक्ट्स, हरमन हेसे ने चित्र बनाए हैं हिज प्रोटोगोनिस्ट, अपने दुश्मनों के। हैरी हेलर, हैरी हेलर किसी का नाम है। एज एन इंटेलेक्चुअल एस्थेट, वो एक थोड़ा सा ज्ञानी एस्थेट, यानी एस्थेट का मतलब सुंदर सौंदर्य आदमी था। लुक्ड इन ए डेडली स्ट्रगल, वो ऐसा लगता था कि जैसे डेडली स्ट्रगल, वो परेशानी में था, टू ओवरकम दी प्रीमोर्डिया, पुरानी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। कौन सी? वॉल्फ वाली परिस्थिति से। दैट लर्क्स, लर्क का मतलब छिपा करके रखना, विद इन हिम, जो उसके अंदर घुसी हुई थी, एंड इंडीड इन अस ऑल, और सेम टू सेम चीज हम सबके अंदर वो है, बीमारी। टुडे, आज के दिन की अगर हम बात करें, द फ्रंट लाइन ऑफ दैट इनर वार, इनर वार, दैट फ्रंट लाइन ऑफ द इनर वार, अंदर जो हमारे वार चल रहा है, आर मोर शार्पली ड्रान, वो ज्यादा तेज चल रहा है, मोर शार्पली ड्रान देन एवर बिफोर, पहले जो था उससे भी ज्यादा वार हमारे अंदर चल रहा है। द ह्यूमन जीनियस ऑफ साइंटिफिक, एक आदमी जीनियस ऑफ साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक की तरह से, एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंटिवनेस, और जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है, हैज पुट द इंस्ट्रूमेंट्स, उसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पुट कर दिए हैं, ऑफ आर्मागोडन, आर्मेचर यानी हथियारों की तरह, एट द डिस्पोजल ऑफ, उनको नष्ट करने के लिए, द अनटेम्ड प्राइमेवल लेगेसी। अनटेम्ड का मतलब होता है जिसको हमने पालतू नहीं बना रखा, जंगली की तरह। प्राइमेवल लेगेसी, जो लेगेसी पहले से चली आ रही है, वी हैव इनहेरिटेड, वो हमारे अंदर पुराने पुरखों से चली आ रही है, एंड विच, और जिसको वी मस्ट ओवरकम, जिसको हमें जीतना बहुत जरूरी है, इफ वी आर नॉट टू स्क्रॉच, अगर हमने इसके बारे में चिंता नहीं करी, द अर्थ विद ड्रैगन फायर, तो पूरी की पूरी अर्थ है वो ड्रैगन का मतलब ड्रैगन फायर हो जाएगी। फायर का मतलब होता है आग, ड्रैगन का मतलब उड़ने वाला सांप, वो आग की तरह पूरी अर्थ ही खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको ये बताता हूँ। आज थोड़ा सा टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर टुकड़े करना आप समझ में आ जाएगा सेंटेंस का, तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी है, और मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं कि इस तरह से अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए, तो आप एक दिन अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और आप अपने एम में सफल हो जाएंगे, पक्की बात है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रेगुलर इसको पढ़ें, तो आप डेफिनेट इंप्रूव कर लोगे, मैं ये दावे से कह रहा हूँ। लेकिन पढ़ना मत छोड़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना चालू रखिए। ओके, गुड बाय।